आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। एक बार फिर आप सबका एसएससी एमटीएस 50 गोल्डन रूल्स में आपका स्वागत है। मैं आपको इंग्लिश के 50 मोस्ट रिपीटेड रूल्स लिखा रहा हूं जिस पे बार बार क्वेश्चंस एमटीएस के अंदर पूछा गया है। न कि मैं आपको रूल्स लिखा रहा हूं बल्कि हर एक रूल पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में एकदम लेटेस्ट वाले, उस क्वेश्चन को भी मैं आपको धज्जी उड़ा के आपके सामने में दे रहा हूं, यानी कि डबल डोज मिल रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दे रहा हूं। हाँ, खाली वही बात, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं उससे डबल और ट्रिपल मेहनत आपको खुद के लिए करना है और रूल्स को समझना है। समझ गए, एक एक क्वेश्चन आप धज्जी उड़ा के रखेंगे। रटने की चीज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है और कई क्वेश्चन आपने देखे हैं कि कैसे घुमा फिरा के आया है। रूल समझे हैं तो गर्दा उड़ा दिया आप सेकेंड में। अरे मैथ और इंग्लिश समझने की चीज है, ये ध्यान रखिए। एक बार समझ लेंगे फिर है ये कुछ नहीं, गाजर का हलवा है। एक एक क्वेश्चन आप ठोक सकते हैं। ये दोनों स्कोरिंग पेपर होते हैं, मैथ इंग्लिश। जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, वो धोखा दे जाएगा कितना भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बुद्धि से काम करना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है और नौकरी लेने के उद्देश्य से ही मैं आपको इस चीजें बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला ही रूल है, यानी कि रूल नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले रूल क्लियर करता हूं, उसके बाद 2 4 5 क्वेश्चन में लाया हूं इस रूल पे, क्योंकि बहुत पॉपुलर रूल है। गर्दा उड़ाएंगे रूल्स क्वेश्चन को, पहले रूल को समझते हैं। देखिए फोकस करना पूरा, मैं एकदम समझा रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस में अगर 2 प्रिंसिपल वर्ब आए हुए हो, अगर किसी सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल वर्ब आए हुए हो, तो जो पहला प्रिंसिपल वर्ब होगा, जो फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ब होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर किसी सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल वर्ब आए हुए हो तो पहला जो प्रिंसिपल वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा, जिस टेंस में सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल वर्ब आएगा। लेकिन पहला प्रिंसिपल वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन दूसरा प्रिंसिपल वर्ब जो है इसके साथ, क्योंकि अगर मैं रूल क्या बता रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल वर्ब आए हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अब दूसरा प्रिंसिपल वर्ब जो है अनदर प्रिंसिपल वर्ब। जो दूसरा प्रिंसिपल वर्ब है वो 99% केसेज में दूसरा प्रिंसिपल वर्ब 2 + V1 के फॉर्म में रहेगा। माथा में छाप लीजिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 99% प्रिंसिपल वर्ब अपने साथ जो दूसरा प्रिंसिपल वर्ब लेता है वो 2 + V1 के फॉर्म में लेता है। लेकिन 1% ऐसे भी प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिख रहा हूं, 1% ऐसे भी प्रिंसिपल वर्ब होते हैं जो अपने साथ दूसरा प्रिंसिपल वर्ब 2 + V1 के फॉर्म में नहीं लेगा। जैसे मेक, माथा में इसको छाप लीजिएगा, मेक, वॉच, WATCH, वॉच और सी, ये 3 एमटीएस में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको मेक, वॉच और सी अगर दिखाई पड़े तो इसके साथ जो दूसरा प्रिंसिपल वर्ब आएगा वो सिर्फ V1 के फॉर्म में आएगा, सिर्फ V1 के फॉर्म में। माथा में छाप लीजिए, इसके साथ 2 नहीं लगाएंगे। अब एक और छोटी सी बात आपको माइंड में रखना है, ठीक है? अगर कभी भी आप कीप देखें, ध्यान रखिएगा, कीप देखें आप, कभी भी आप क्या कहते हैं, कीप, KEEP, कीप देखें, स्टार्ट देखें, ठीक है, अवॉइड दिखें, AVOID, अवॉइड दिखें, ये अगर आपको प्रिंसिपल वर्ब दिखाई पड़े तो इसके साथ जो दूसरा प्रिंसिपल वर्ब आएगा वो V1 + ING के फॉर्म में आएगा। ये 2 अपवाद हैं, लेकिन 99% प्रिंसिपल वर्ब जो है वो अपने साथ जो है वो 2 + V1 के फॉर्म में दूसरा प्रिंसिपल वर्ब लेगा। पूरा माथा में छापा, ये 3 खाली सिर्फ V1 ले लेगा और ये 3 V1 + ING ले लेगा। माथा में छप गया। अब देखिए, अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं अब वो मैं लाता हूं, देखिए सेकेंडों में गर्दा उड़ाते हैं। फोकस करिएगा, रूल कंप्लीट है आपका। अब वर्कशॉप इस पे देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? द चाइल्ड अवेज गोज फॉर स्लीप विथ हिज टेडी बियर। 1 सेकेंड लगेगा इसको धज्जी उड़ाने में,
है ना। पहला प्रिंसिपल वर्ब गोज, ये पहला प्रिंसिपल वर्ब है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ब, तो पहला प्रिंसिपल वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया। अब गोज है गोइंग है मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, पहला प्रिंसिपल वर्ब को अब देखना ही नहीं है। अब दूसरा प्रिंसिपल वर्ब देखिए स्लिप है, स्लिप दूसरा प्रिंसिपल वर्ब है। तो मैं क्या बताया हूं कि 99% प्रिंसिपल वर्ब अपने साथ जो दूसरा प्रिंसिपल वर्ब है वो 2+V1 के फॉर्म में लेता है। यहां पे फॉर स्लिप आ गया है तो ये गलत है। आपका कौन सा पार्ट गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड गलत है। यहां पे फॉर स्लिप नहीं होगा, क्या होगा, टू स्लीप होगा। क्लियर। देखिए कितना समय लगा आपको क्वेश्चन बनाने में, वही बोलता हूं मैथ और इंग्लिश रूल्स हैं। इंग्लिश क्वेश्चन बहुत कम बनाइए, उतना ही बनाइए क्वेश्चन, क्योंकि आपको एक पेपर नहीं पढ़ना है, सब पेपर पढ़ना होता है। बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन कम बनाइए, रूल को समझ लीजिए। और भी तो पेपर पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना, सब पेपर को आप दीजिएगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो 2+V1 आएगा। अगला देखिए यहां पे नेक्स्ट, अगला देखिए, देखिए यहां पे देखिए, सी वांटेड टेलिंग यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम। कुछ है इस क्वेश्चन में, वांटेड, ये फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ब है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, ये कैसे हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड प्रिंसिपल वर्ब है यहां पे टेलिंग, तो टेलिंग गलत हो गया ना, टेलिंग तो नहीं आएगा। मैंने क्या बोला है, 99% प्रिंसिपल वर्ब 2+V1 लेगा। कौन आईएनजी लेता है, मैंने लिखा दिया है, कीप, स्टार्ट और अवॉइड आईएनजी लेगा। तो यहां पर टेलिंग गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ध्यान देखिए फोर्थ गलत है। यहां पे टेलिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, टू टेल आएगा, टू टेल आएगा। कंप्लीट है, माथा में छप रहा है। अब अगला देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, रुक जाइए रुक जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कितना क्यूट सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जितना क्यूट लग रहा है उतना ये क्यूट है नहीं, बवाल क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है जो आपके सामने में है। देखिए क्वेश्चन, आई वॉच्ड हिम, फिल इन द ब्लैंक, भरना है, क्या आएगा। टॉप क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन आप सेकेंडों में इसको धज्जी उड़ा सकते हैं। वॉच्ड आया हुआ है, तो ये पहला प्रिंसिपल वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। लेकिन वॉच आया है, तो अभी हमें क्या बताया था, अगर वॉच आ जाए, मेक आ जाए और सी आ जाए तो अपने साथ क्या लेगा, सिर्फ V1 फॉर्म लेगा, V1। अब देखिए यहां पे फॉलिंग नहीं होगा, फेल नहीं होगा, फेल भी नहीं होगा, फॉल होगा। फॉल फर्स्ट फॉर्म है, फॉल फेल सेकेंड फॉर्म है, फॉल फेल फॉलन होता है, ये सब पता है ना। V1 V2 V3 याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा, फॉल, फॉल मतलब गिरना। ठीक है, आई वॉच्ड हिम फॉल। ठीक है, कंप्लीट। अगला देखिए, अभी रुक जाइए, अभी उस क्वेश्चंस में और दूंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, तो मैं चाहता हूं कि 2-4 क्वेश्चन में आपको और क्लियर कर दूं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। देखिए यहां पे देखिए, सेकेंडों में गर्दा उड़ाइए, सेकेंडों में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कैसी क्लास लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा भाई, सबका भला हो जाएगा, गुरुजी का भी कल्याण हो जाएगा। द प्रिंसिपल इज गोइंग टू मीटिंग द सीनियर क्लासेज टुमारो। आपको लगता होगा कि यहां पे टू मीटिंग सही है, आप लोग बचपन से पढ़ेंगे, अरे सर मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं। गलत है ये, क्या मैं बोला हूं, दो प्रिंसिपल वर्ब है, तो पहला प्रिंसिपल वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अब दूसरा प्रिंसिपल वर्ब जो है वो 99% केसेस में 2+V1 के फॉर्म में आएगा। बस हो गया, गोइंग टू मीटिंग नहीं होगा, क्या होगा, ये पार्ट हटाइए, गोइंग टू मीट होगा। कहां गया ये, गोइंग टू मीट, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। एक और लीजिए इस रूल पे, एक क्वेश्चन और है, ये देखिए बवाल क्वेश्चन है ये भी, ये तो टॉप क्लास का क्वेश्चन है जो आपके सामने में रख रहा हूं मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लल्लन टॉप क्वेश्चन है, 100 सोनार की तो 1 लोहार की क्वेश्चन है, और आप सेकेंडों में इसको धज्जी उड़ा के रख दीजिए। देखिए क्वेश्चन, माय फादर मेड मी टू डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। पढ़िए, माय फादर मेड, मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा, मेक फर्स्ट फॉर्म है, मेक, मेड, मेड, V2 और V3 सेम होते हैं, इसका हटाइए, वो मेक आया हुआ है। अभी मैंने आपको लिखा था मेक, वॉच और सी,
लिखा था, मेक आया हुआ है, तो पहला प्रिंसिपल वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, कभी यहां पे मेक आएगा, मेक्स आएगा, मेड आएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मेक आया हुआ है तो मेक जो है अपने साथ सेकंड प्रिंसिपल वर्ब यानी कि अनदर प्रिंसिपल वर्ब किस फॉर्म मिलेगा, सिर्फ V1 के फॉर्म मिलेगा, सिर्फ V1। तो यहां पे टू जो है वो गलत है, टू हटा दीजिए, सीधे डू रखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है, यहां पे टू हटाइए, डू आएगा। छपा माथा में, रूल मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है आज का, जो रूल नंबर 5 है, यहां से खूब सारे ऐसे पूरे 50 के 50 वो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है, लेकिन उसमें भी कुछ मोस्ट होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। देखिए रूल एक ही है जो मैंने बताया, और क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, रटिएगा मत, रूल रटने की चीज नहीं है, समझ लीजिए कैसे, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, कभी इंप्रूवमेंट में पूछेगा, कभी कॉमन एरर के टर्म में पूछेगा, कभी क्लोज टेस्ट में पूछ देगा, कभी कोई कैसे भी पूछ सकता है ना, जंबल सेंटेंस में पूछ देगा, PQRS के फॉर्म में, अरे वही इंग्लिश है, एक बार समझेंगे गर्दा उड़ेगा। अब आज का रूल नंबर सेकंड, आज का रूल नंबर जो सेकंड है वो भी बेहतरीन रूल है। आज रूल नंबर सेकंड आपका यानी कि 6, अगला देखिए आज का। अब देखिए रूल नंबर 6 पे आइए, फोकस करिएगा, देखिए यूज क्या है यहां समझिए। देखिए जब भी कभी आपको इफ दिखाई पड़े या वेन दिखाई पड़े, इफ और वेन जब कंडीशनल सेंटेंस के तौर पर यूज हो, यहां समझिएगा, जब इफ और वेन कंडीशनल CONDITIONAL कंडीशनल सेंटेंस के तौर पर यूज हो, सेंटेंस लिखा हूं शॉर्ट में, कंडीशनल सेंटेंस वो बता रहा हूं मैं, जब इफ और वेन का यूज कंडीशनल सेंटेंस के आप तौर पर करेंगे तो इफ और वेन हमेशा याद रखिएगा, इफ और वेन जो है अपने साथ यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म एस या ईएस लेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका यूज, इफ और वेन का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप करिएगा। मैं और क्लियर भी कर दिया हूं, यानी कि यहां पर इफ और वेन के बाद सब्जेक्ट आएगा और V1 प्लस एस या ईएस लगा होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगा होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो VA1 लगा होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन यानी कहने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इसका यूज करिएगा, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, सेंटेंस से क्लियरिटी होगा। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, देखिए जब मैं गांव आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा, जब मैं गांव आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा, जब भी इसकी कंडीशनल सेंटेंस के तौर पर यूज किया रहेगा ना तो उस सेंटेंस में दो पार्ट होंगे। देखिए जब मैं गांव आऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, तो कंडीशन है ना, जब मैं गांव आऊंगा तब ना मैं कॉल करूंगा आपको, अब मैं गांव एबे नहीं करूंगा तो कॉल नहीं करूंगा, तो कंडीशन है। कंडीशनल सेंटेंस की यही पहचान है, एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होगा, यानी कि दो सेंटेंस होगा, जब मैं गांव आऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, तो जब मैं गांव आऊंगा तो व्हेन I will come to village। स्टूडेंट को लगता है कि ये सही है, जब मैं गांव आऊंगा, तो हिंदी से आप सीखते हैं आऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि when I will come to village, जब मैं गांव आऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, I will call you, मैं आपको कॉल करूंगा। यहां पर ये पार्ट गलत है, यहां देखिए ये पार्ट गलत है, देखिए वेन है और यहां पे कंडीशनल में यूज किया गया, अगर वेन का, इफ का अगर कंडीशन के तौर पर यूज किया जाएगा तो यहां पर आप विल हटा दीजिए, मैंने पहले बोला है, आई कम आ जाएगा, क्योंकि आई प्लूरल वर्ब लेता है, तो आपको पता होगा आई कम में होगा, कम्स करेंगे तो यहां गलत हो जाएगा, क्योंकि आई प्लूरल वर्ब लेता है, पता है ना, कम प्लूरल है, एस और एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, ये सब पता है ना। प्रिंसिपल वर्ब का बेसिक फॉर्म जो होता है वो प्लूरल में होता है, एस और एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है, तो अब सही क्या होगा, व्हेन आई कम टू विलेज आई विल कॉल यू। इस वाले पार्ट में, ये जो रिजल्टेंट वाला पार्ट होता है इसमें आप विल लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेन वाला जो सेक्शन होगा उसमें कभी आप विल मत लगाइएगा, या इफ वाला, अगर आप यहां पे इफ भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विल हटा दीजिए यहां पे, समझ में। अब वो उसको उल्टा फुल्टा भी देता है, ये वाला पार्ट इधर कर देगा, ये वाला पार्ट उधर कर देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। वेन वाले सेक्शन को आप याद रखिएगा, कंडीशनल के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ईएस लगाएंगे। जैसे देखिए, जैसे मैं देखा हूं, यदि वो पास हो जाएगी तो वो पार्टी देगी, कोई लड़की है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक सेंटेंस में आपको और दे रहा हूं, यदि वो, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, यदि वो पास हो जाएगी तो वो पार्टी देगी। देखिए सी विल
गिव अ पार्टी इफ, मैं इफ लिखा हूं, इफ सी विल पास द एग्जाम, सी विल पास द एग्जाम। आपको लगता होगा कि सेंटेंस सही है। सी विल गिव अ पार्टी, वो एक पार्टी देगी, ठीक है। इफ सी विल पास द एग्जाम, ये कंडीशन है, वो पास होगी, वो कह रही है अगर पास हो जाएंगे हम तो हम आपको पार्टी देंगे, है ना। तो सी विल पास द एग्जाम, देखिए मैंने उल्टा लिख दिया है, इफ सी विल पास द एग्जाम, तो यहां पर सी विल नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, सी पासेज, क्योंकि सी सिंगुलर है तो प्रिंसिपल वर्ब में एस और ईएस लागे, सी पासेज द एग्जाम होगा। इसमें आने दीजिए, इफ वाले सेक्शन को देखिएगा, क्लियर हुआ, माथा में छपा। अब देखिए इस पे मैं एक सेंटेंस देता हूं, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए बहुत छोटा सा रूल है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, छोटी छोटी जो देखिए, अब आप कहा दू सेकेंडों आप धज्जी उड़ा देंगे, देखिए ना कुछ नहीं आप क्वेश्चन में, देखिए आई विल राइट टू यू व्हेन आई विल रीच न्यू दिल्ली, व्हेन आई विल रीच न्यू दिल्ली, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन की बात कर रहा है। आई विल राइट टू यू, मैं आपको लिखूंगा, पत्र लिखना होगा, जो लिखना होगा, ईमेल लिखना होगा, मैं लिखूंगा। व्हेन आई विल रीच न्यू दिल्ली, जब मैं न्यू दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो आपको लग रहा होगा कि यहां पर विल सही है लेकिन गलत है, क्या होगा, आई विल रीच का इंप्रूवमेंट क्या होगा, आई रीच हो जाएगा सीधे, REACH, विल हटा दीजिए तो क्या होगा, आई रीच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हो गया आई विल रीच। तभी तो बोला रहे इंग्लिश कुछ नहीं है, एक बार ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं, एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, हाँ एक बार थोड़ा आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। अब वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर देंगे, सबका हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आप ही से उम्मीद रखते हैं, गुरु दक्षिणा के तौर पर मान लीजिएगा, आपका भी सपना है तो मेरा भी सपना है कुछ जीवन में। अब अगर मैथ और इंग्लिश अगर आप चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और इंग्लिश 100% करें, चाहते हैं धज्जी उड़ा के रख दे मैथ और इंग्लिश का, तो मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, गर्दा मचा देता हूं मैं। कोई भी बैच मेरा लेंगे, चाहे आप एसएससी का, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी रेलवे ले, बैंक ले, कोई भी ले, सब एग्जाम के लिए मैंने टारगेट बैच बनाया है। तो आप बैच ज्वाइन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए, कोई भी कोर्स लेंगे ना तो आपका कोर्स सेफ रहेगा, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।